खुशियाँ भरने चली सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि रणदीप प्रीति के कॉल अवॉइड करता हो? दोनों के पास एक दूसरे के नंबर हैं, और अगर ऐसा हुआ ना तो मतलब रणदीप का कहीं पे अफेयर चल रहा है। करते रहिए आप रणदीप, दिन ता दिन ता। रणदीप, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। रणदीप, क्षमा गुरुजी। आओ बेटा। शुभ आशीष बेटा, जाइए। प्रणाम। शुभ आशीष। हाय। हाय। तुम्हारी रिहर्सल जब हो गई थी तो तुम चली जाती। इसने कहा रुक जाओ, क्लासिकल में भांगड़ा का मिक्स दिखाऊंगी इसीलिए रुक गई। वैसे कंपटीशन में कुछ दिन ही बाकी है, तुम्हारा प्रैक्टिस कैसा चल रहा है प्रिया के साथ? वो वैसे मुझे तो लगता है इस बार तुम भांगड़ा, क्लासिकल और वेस्टर्न तीनों मिक्स करने वाले हो। फिर तो सुरभि की जीत पक्की है। वैसे कभी कभी हार कर जीतने वाले को क्या क्या? हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, यही कहना चाहते हो ना? तो मिस्टर भांगड़ा, यहाँ पे ना कोई काजोल नहीं है। चुप कर, कहीं पे भी कुछ भी बोल देती है। अरे तुम भोली भाली हो, तुम नहीं समझोगी, पर मुझे ना इसके सारे इरादे समझ में आ रहे हैं। अपनी प्रैक्टिस छोड़कर ये यूं ही नहीं आया यहाँ पर। तुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर तेरा ध्यान कंपटीशन से हटाना चाहता है। और ये तो बिल्कुल भी मत सोच कि इसकी प्रिया के साथ प्रैक्टिस नहीं चल रही। टाइम निकालकर खुद की प्रैक्टिस तो कर ही लेता होगा ये। तो ठीक है ना, करने दो। इसके यहाँ क्लासिकल सीखने से मेरा फोकस थोड़ी हट जाएगा। 18 सालों से जो मैंने सपना संजो कर रखा है वो किसी के आने से या जाने से टूट जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? होना भी नहीं चाहिए। और मेरा इरादा कंचन ने गलत पकड़ा है। मेरी पकड़ जो है वो वेस्टर्न डांस में है। और जब मैंने अपनी पकड़ क्लासिकल डांस में देखी तो मुझे लगा अगर थोड़ी पकड़ क्लासिकल डांस में और हो जाए। ओह मिस्टर पकड़म पकड़म, क्लासिकल को इतना आसान मत समझो कि तुरंत पकड़ बना लोगे। और हाँ, अगर सच में क्लासिकल में अपनी पकड़ बनाना चाहते हो तो साफ साफ बोलो। मेरा मतलब
मेरे ईमेल आईडी पर अपना इंटरेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म में भेजो। अगर वक्त मिला तो सोचूंगी, पर हाँ, अगर ध्यान कहीं और है तो भूल जाओ। ये ना मिर्ची का पाउडर अपने बैग में लेके घूमती है, सीधा आंखों में झोंक देगी। कंचन बस कर, ऐसी बातें करेगी तो इसकी प्रिया और तेरे में फर्क क्या रह जाएगा? रणदीप सॉरी, हाँ, इसकी बातों का बुरा मत मानना। वैसे कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, विश यू द सेम। और हाँ, हमारी तरफ से उस प्रिया को बेस्ट ऑफ लक मत बोलना। चुप कर, चल अब। बाय रणदीप। बाय। अभी तक फोन ऑफ आ रहा है उसका। मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। ये तो बीच मझधार में छोड़ के भागने वाली बात हो गई है यार। प्रिया, हमारे बताने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि वो आएगा तो तुम यहाँ रुको, मैं चलता हूँ। रुको रौनक। प्रिया, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग अब ये कंपटीशन जीत पाओगे। और क्या, वहाँ सुरभि की तैयारियां दिन रात चल रही हैं और यहाँ हम 2 दिन से कुछ नहीं कर रहे। तुम लोगों को ना आपस में कल वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हारी जोड़ी के अंदर अगर केमिस्ट्री नहीं दिखेगी तो तुम ये डांस कंपटीशन कैसे जीत पाओगी? मुझे बस एक ही बात का टेंशन हो रहा है, अगर वो सुरभि शो जीत गई तो प्रिया किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगी। बकवास बंद करो तुम लोग, जले पर नमक छिड़क रहे हो। प्रिया ना कभी हारी है और ना कभी हारेगी। मैं नहीं हारूंगी। 4 साल से अपना सुध बुध गवाकर मैं रणदीप के साथ डांस कर रही हूँ और अचानक किसी क्लासिकल डांस के 2-4 लटके झटके मुझे हरा देंगे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ना ही मैं डांस में हारूंगी और ना ही अपने प्यार में। मुझे जीतने की ऐसी आदत है कि मैं हार का साया भी अपने आसपास फटकने नहीं दूंगी। समझे तुम लोग? और अगर तुम दोनों को साथ देना है तो दो, वरना गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। जब से मिले हो नेगेटिव बातें ही किए जा रहे हो। मेरे और रणदीप की केमिस्ट्री को ना कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना ही स्टेज पर और ना ही रियल लाइफ में। और जहां तक बात है मुंह ना दिखाने की, तो ये मेरे साथ नहीं, अब तो उस सुरभि के साथ होगा। बिकॉज आई एम गोइंग टू विन एंड आई विल। समझे? अगर इतना ही गुस्सा है तो जाकर उस रणदीप पर निकालो। अपनी केमिस्ट्री को बचाना चाहती हो ना, तो जाकर उसका जूलॉजी और बॉटनी ठीक करो। हम पर ऐसे भड़ास निकालने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है प्रिया। प्रिया, हम भी चाहते हैं कि जीत हमारी हो, मगर आसार नजर नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूं प्रिया, अभी भी वक्त है। कुछ कर सकती हो तो कर लो जल्दी से जल्दी, वरना पछताने के सिवा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। समझी? पिछले 4 साल से तुम रणदीप के साथ क्या कर रही हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्रिया, लेकिन पिछले 4 दिन से रणदीप अपना सुध बुध खोकर क्या कर रहा है, इस पर गौर करो। अगर तुम्हें लगता है ना कि उससे वाद विवाद करके तुम ये कंपटीशन जीत लोगी तो वेरी गुड, और झगड़ो उससे, क्योंकि हम लोग तो डांस को एक फन की तरह लेते हैं और अब इसमें और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। डांस तुम्हारा जुनून है ना, तो तुम ही सोचो क्या करना है। बाय।
गुस्सा करती है। कैसी हो अलका? अरे भाईडो, कहाँ थी? 2-4 दिनों से न आना न जाना, न खोज न खबर। जैसे तुम्हें तो बहुत फिक्र रहती है अपनी बाइडो की। एक बार फोन किया होता तो भी समझ में आता। सबकी चिंता करना बस मेरा ही काम है जैसे। आज बिना चीनी की चाय पी ली है क्या भाईडो? सुर एकदम से कड़वे हो रखे हैं। मेरी बात तुम्हारी अकल में घुसे तब ना। अगर कान से सुनोगी ना तो कड़वी ही लगेगी। अगर दिल और दिमाग से सुनोगी तो समझ में आएगा कि बाइडो जो भी बोलती है वो सच ही बोलती है। सच तो तुम हमेशा ही बोलती हो भाईडो, लेकिन इनके पास जाती हूँ तो लगता है ये भी सच ही बोल रहे हैं। इसीलिए वैसे भी भाईडो, सुरभि की शादी की बात के अलावा मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी? बोलो। वही तो असली बात है। अब घर में जवान लड़की को बिठा के तुम दोनों पति पत्नी चुपचाप बैठे रहोगे तो मेरा कर्तव्य बनता है ना। बोलो। बड़ी हूँ, चिंता ना करूं। लगता है बाइडो को फिर से कहीं से सुरभि के लिए लड़का मिल गया है। प्रस्ताव लेकर आई है। हाँ, सच कह रही हो। लेकिन ये प्रस्ताव आखिरी बार लेकर आई हूँ। अगर इस बार तुम लोग आगे नहीं बढ़े ना तो फिर आगे जाके बहुत पछताना पड़ेगा। अरे लड़का इंजीनियर है, नामी खानदान से है, और तो और हमारी सुरभि के साथ राधा कृष्ण की जोड़ी लगेगी। हाँ सच भाईडो? हाँ, पर मुसीबत तो एक बात की है कि लड़का बस 2 दिन की छुट्टी लेकर आया है। जो भी करना है जल्दी फटाफट करना होगा। तो बात पक्की रही, कल सुबह उन लोगों को यहाँ बुला लेती हूँ, ठीक है? कल? नहीं नहीं भाईडो, इतनी जल्दी नहीं। अगर इनसे कहूंगी तो डांट देंगे मुझे। वैसे भी 3 दिन बाद सुरभि का डांस कंपटीशन है। शादी की बात उससे पहले उठाई और सुरभि ने सुन ली, और भगवान न करे वो ये हारी तो सारा ठीक ना तुम्हारे और मेरे सिर फुटेगा। ना 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 ना। हाँ, 3-4 दिन बाद बोलोगी तो मैं जरूर बात करूंगी। उससे पहले ना बाबा ना। तब तो रहने ही दो। लेकिन फिर मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं सुरभि के लिए कोई रिश्ता लेकर आऊंगी। बाइडो, आज बाइडो की बात बाहर तक सुनाई दे रही है। आपकी तरफ से लाए हुए आखिरी प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। आप बुरा मत मानना, मैं भी आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, जब तक सुरभि अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती तब तक हम उसकी शादी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। विधि के विधान के आगे किसी की नहीं चलती, सभी को झुकना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आई तो अलग बात है। लेकिन जब तक सुरभि नहीं चाहेगी तब तक हम उसकी शादी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ दिन इंतजार करो बाइडो, देखना अपनी सुरभि अपने कला के दम पर हम सभी का सीना चौड़ा करेगी, मुझे पूरा विश्वास। मॉर्निंग प्रिया। और प्रैक्टिस कैसी चल रही है? जले पे नमक छिड़क रही हो? मतलब ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर लड़की। और तुमको क्या लगता है ये सब कुछ जो तुम कर रही हो उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चलेगा? ये क्या खुद से कुछ बोले जा रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर दिमाग खिसका ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। अपना मोहिनी मंत्र चला रही हो? हाँ,
कंपटीशन जीतने का दम रखती हो तो स्टेज पर दम दिखाओ। ये जो तुम घटिया हरकत कर रही हो ना मुझे हराने के लिए, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये शो तो हम ही जीतेंगे, समझी? ये किस घटिया हरकत के बारे में बात कर रही हो तुम? देखो, साफ साफ कहो, नहीं तो मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि अगर रणदीप रिहर्सल नहीं करेगा तो हम हार जाएंगे? ये तुम्हारी टीम की बात है, इसमें मैं क्या कमेंट करूं? जितना सोचा था ना उससे बड़ी नौटंकीबाज हो तुम। तो अब साफ साफ सुन लो, तुम ये रणदीप पे डोरे डालना बंद कर दो, समझी? रणदीप पर डोरे डालना? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? रणदीप सिर्फ मेरा डांस पार्टनर नहीं है, मैं उससे शादी करके अपना घर बसाने वाली हूँ। और अगर तुम मेरे और रणदीप के बीच में आई ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा सुरभि। ये क्या पागलपन है? एक मिनट, कहीं ये उल्टी सीधी बात करके तुम मुझे मेरे प्रैक्टिस से डिस्टर्ब करने की साजिश तो नहीं कर रहे हो? साजिश तो तुम कर रही हो, रणदीप को क्लासिकल डांस के झांसे में फंसाकर। अपना मोहिनी मंत्र चला रही हो। एक बात याद रखना, रणदीप मेरा है और मेरा ही रहेगा। ये जो तुम घटिया हरकत कर रही हो ना, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। बस करो प्रिया, हर चीज की हद होती है। रणदीप अगर क्लासिकल डांस सीखना चाहता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम चाहो तो तुम भी सीखो, मेरे गुरुजी का दरवाजा हर किसी के लिए खुला है। पर प्लीज ऐसे डोरे वोरे डालने या किसी को फंसाने की बात मत करो, फॉर गॉड सेक। देखो, ना ही मैं रणदीप को अच्छी तरह से जानती हूँ और ना ही जानना चाहती हूँ, बल्कि मैंने तो उसे कंपटीशन के लिए बेस्ट विशेस भी दिए हैं और तुम्हें भी देती हूँ। लेट्स जस्ट हैव अ हेल्दी कंपटीशन। नहीं चाहिए तुम्हारी विश, और तुम हेल्दी कंपटीशन की बात करती हो। अगर तुम्हें हेल्दी कंपटीशन करना होता ना तो तुम ये सब नहीं कर रही होती जो तुमने किया है। तुम्हारी जैसी घटिया लड़की से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? प्रिया, चिल्ला मत! प्रिया, चिल्ला मत! चिल्लाने से सब झूठ नहीं हो जाएगा। लड़की होने का नाजायज फायदा उठाकर मुझे हराना चाहती हो, और तुम क्या सोचती हो तुम्हारी हरकतें करने से मैं हार जाऊंगी? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझे तुम? मेरे और रणदीप के अगर बीच में आए ना तुम, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरी चूम तो मैं ही जीतूंगी, और इसे मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, समझी? हाँ? हाँ? मेरे और रणदीप के बीच में आएगी, मैं तुझे जान से मार दूंगी। समझते क्या अपने आप को? मैं मार दूंगी तुझे, समझे तू? ये छोड़ो मुझे तुम दोनों। समझते क्या तू अपने आप को? मेरे रणदीप को छीनेगी, मेरे रणदीप को मैं मार दूंगी तुझे। पागल। अलका, क्या बात है? आज शाम से ही अजीब सी खामोशी छाई है इस घर पे। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। कहीं तुमने सुरभि को बाइडो वाली बात तो नहीं बता दी ना? अरे नहीं नहीं, मैं भला ऐसा क्यों कहने लगी? फिर मेरी बेटी की चहकने की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? पता नहीं, आज शाम से ही मुंह लटका हुआ है। कहाँ है वो? आपके खोलों के बीच, खोल रूम में। वहां क्या कर रही है? आप खुद जाकर देख लीजिए ना। ठीक है, मैं जाता हूँ।
क्या बात है बाजोनी, यहाँ ऐसे क्यों बैठी? यहाँ आपके इस वाद्य यंत्रों के बीच बैठकर आज बहुत अच्छा लग रहा है देवता। कुछ परेशान नजर आ रही हो बेटा? सपनों की पकड़ ढीली ना हो जाए, इसीलिए ताकत बटोर रही हूँ। मैं जानती हूँ देवता, जितना ये खोल आपके लिए महत्व रखता है उतना मेरे लिए भी रखता है। मुझे यहाँ मेरा सारा बचपन दिखाई देता है देवता। बेटी होने के नाते एक बात पूछूं आपसे? आज नहीं तो कल आप मुझे शादी करके विदा कर देंगे। क्या आप मुझे ये सारे खोल देंगे? ये सब सोचने के लिए मुझे मजबूर मत कर बेटा। ना ही तुम मुझसे दूर जा रही हो और ना ही ये खोल। और कभी ऐसा हुआ भी तो ये खोल ही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, जो तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान सी, अपनों के दामन में खुशियाँ भरने चली सुरभि।